अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक फेवरेट स्टोरी। मैंने सालों पहले जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी और इस किताब ने मेरे को बड़ा ब्लेस किया है। इस प्रभु के दास का नाम है चार्ल्स फिन्नी। आपको कभी टाइम मिले तो आप इस प्रभु के दास की लाइफ को बहुत जरूर पढ़िएगा। बिली ग्रैहम के बारे में बताया जाता है कि अगर वो एट ए टाइम 100 लोगों से प्रचार करते थे तो कहा जाता था कि कम से कम 75% लोग प्रभु में टिक कर रहते थे। आपको पता है चार्ल्स फिन्नी के बारे में क्या बोला जाता था? चार्ल्स फिन्नी के बारे में बोला जाता था कि अगर वो एक बार प्रचार कर ले और कोई उनका प्रचार सुन ले प्रभु की आत्मा में, तो वो सुनने वाले का चांसेस है कि वो 90 से 95% चांसेस है कि वो फिर कभी प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेगा, वो उसी वचन में टिक कर आगे बढ़ेगा। इतना अभिषेक था इस प्रभु के दास के ऊपर। चार्ल्स फिन्नी के पास एक प्रभु के दास आए, एक यंग प्रभु के दास आए और उसने इस प्रकार से सवाल पूछा कि परमेश्वर के दास, उसने कहा कि हम प्रभु में बढ़ते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा पीछे क्यों चले जाते? तो चार्ल्स फिनी ने कहा द ग्रेटेस्ट डेंजर टू एनी अनॉइंटेड मिनिस्टर वाज नॉट ओपन सिन। हर प्रभु के दास और दासी के लिए मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि सारे लोगों के लिए यह सबसे बड़ी बात नहीं है कि एक बड़ा पाप आपके खिलाफ है। वो सबसे बड़ा डेंजर नहीं है आपके और मेरे खिलाफ। आपको पता है हमारे खिलाफ सबसे बड़ा डेंजर क्या है? हमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए खो दिया। हमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए खो दिया है। द स्लो कूलिंग ऑफ फर्स्ट लव, सच अ पावरफुल वर्ड। हमने प्रभु के लिए पहला प्रेम खो दिया है। जब हम प्रभु के लिए पहला प्रेम खो देते तो फिर हमारी वर्शिप इफेक्ट हो जाती है, हमारे प्रेयर लाइफ इफेक्ट हो जाते हैं। हमने क्या खो दिया है? आई लव इट। उन्होंने पता वो क्या कहते हैं? वो बाद में जाके कहते हैं कि वो लोग सेम प्रचार भी करते रहेंगे, गाने भी गाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके अंदर प्रभु का कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसको खो दिया है। आज मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं आईसीएम चर्च, कहीं आपने प्रभु का प्रेम तो नहीं खोया है? कहीं आपने प्रभु में जो पहला प्रेम आपका प्रभु के लिए था, कहीं आपने वो तो नहीं खोया है? अगर खोया है तो प्रभु में उसमें लौटने का समय आ चुका है। प्रभु में वापस आकर प्रभु में बढ़ने का समय आ चुका है। आपको पता है कई मसीहों से जब आप मिलते हो वो स्ट्रगल करते हैं प्रेयर में, वो स्ट्रगल करते हैं खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए। और मैं आपको बोलूं उसका सिंपल रीजन क्या है? प्रभु के प्रति जो मेरा पहला प्रेम था उसे हमने खो दिया है। याद है आपको वो दिन जब पहली बार जब आप प्रभु से मिले, पहली बार जब आप बाइबल उठाए, वो हफ्ते आपको याद है जहां आप बार बार बाइबल पढ़ते थे? वो दिन आपको याद है जहां आप बार बार खुदा के लिए गीत गाते थे? आपको वो दिन याद है जब आप वेट करते थे कि मैं कब खुदा की उपस्थिति में कदम रखूंगा? आपको याद है वो दिन जब आप चर्च में जाते थे और आप कहते थे खुदा आज मुझे छू ले? पर धीरे धीरे हम हर चीज को क्या करते रहते पता है? हम खो देते, क्योंकि नाजरीन का वाव एक दिन में नहीं टूटता है, वो धीरे 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 टूटता है। आज अगर आपने वो पहला प्रेम खो दिया है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, अगर तुमने प्रभु से पहला प्रेम खो दिया है, कम बैक टू फर्स्ट लव, प्रभु के पहले प्रेम में वापस आ जाओ। अगर आप पहले प्रेम में वापस आ गए, चर्च में आपको बता रहा हूं सब कुछ चेंज हो जाएगा वापस। मई के महीने में खुदा तो बहुत कुछ करने जा रहा है, आप करने के लिए तैयार हो क्या? कि खुदा में वापस प्रेम में कदम रखने के लिए आप तैयार हो क्या? आप वापस जाने के लिए तैयार हो क्या? आप खुदा में वापस कदम रखने के लिए तैयार हो क्या? क्या आप वापस तैयार हो कि प्रभु में वापस आपके साथ एक प्रेम संबंध में आना चाहता हूं? यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए क्रूस में मरा। पिता ने यीशु के बारे में क्या कहा पता है? क्योंकि पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। आमेन। पूरा बाइबल, आमेन, दिस इज अ लव स्टोरी पीपल ऑफ गॉड, दिस इज अ लव स्टोरी। पिता का हमसे किया गया प्रेम की कहानी है ये, दिस इज अ लव स्टोरी। यहाँ पे एक मर्द है जो एक औरत के साथ प्रेम कर रहा है, जो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर इतनी कमी है। लेकिन यहाँ पे एक खुदा है जो हमसे प्रेम करता है, और वो सिर्फ हमसे क्या चाहता है? वो हमसे चाहता है कि हम प्रभु में पूर्ण तरीके से आ जाए, दैट वी कम टू जीसस फुली।
अगर आज आप आ गए प्रभु में, एवरीथिंग विल चेंज। तो आपने वो गा तो दिया, ना 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 ना। एल रोई तू है पिता, यहोवा तू राजा है। एल शदाई तू है प्रभु, एल रोई तू है पिता, यहोवा तू राजा है। Oh yes, Jesus. प्रभु आज आपसे पूछता है कि क्या आपके पास वो पहला प्रेम है कि नहीं खुदा के लिए। You know, when you love Jesus, when you love Jesus। इस हफ्ते डॉक्टर महिमा मेरे नोट्स को देख रही थी। आपको पता है आज तक, आपको पता है पिछले हफ्ते हमारा नोट्स कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? 5,500 लोगों ने डाउनलोड किया है, 5,500 लोगों ने। हालेलुया। आज तक का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड किया गया नोट्स है हमारा। 5,500 लोगों ने नोट्स डाउनलोड किए, क्योंकि वो लोग समझते हैं इस बात को कि कैसे शैतान हमें प्रभु से दूर कर देता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु लगा पड़ा है, प्रभु की आत्मा लगी पड़ी है कि हम प्रभु से दूर ना चले जाए। आज अगर आप प्रभु में वापस आ जाएंगे और आप वापस प्रभु में डट कर खड़े हो जाएंगे और आप वापस प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर अस पीपल ऑफ गॉड। हमें नहीं चाहिए हमें कोई और चीज, प्रभु से आज प्रार्थना करना है, खुदा मुझे वापस आना है आपके पास। जैसे मैं पहले दुआ करता था, जैसे मैं पहले बाइबल पढ़ता था, जैसे मैं पहले घुटना टेकता था, जैसे मैं पहले तेरी सेवा करता था, जैसे मैं पहले तुझ में था और जैसे तू मुझ में पहले था, मुझे वैसे तुझ में आना है। When you say that, जब आप उन चीजों को कहोगे, जब आप उन चीजों को कहोगे, that is where God is going to start working for us। पर हम कभी कभी ना उन चीजों से दूर चले जाते, कभी सेवा के कारण, कभी चीजों के कारण, कभी शायद लाइफ के बड़े बड़े पड़ावों के कारण, नौकरी के कारण, स्ट्रगल के कारण, डेली रूटीन के कारण, कई चीजों से हम पीछे हट जाते। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है कि आप वो सब छोड़कर, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कदम रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कदम रखे जैसे चार्ल्स फिन्नी ने खुदा में कदम रखा था, जिस दिन से जाना मृत्यु तक वो डट कर खड़ा रहा। जैसे बिली ग्रैम ने कदम रखा, कभी नहीं खोया उन्होंने। जैसे एलन ने रखा, कभी नहीं खोया उन्होंने। आमीन। में जैसे यूहन्ना ने रखा, 17 साल का एक लड़का प्रभु यीशु मसीह को देखता है और अपने 100वें साल तक वो डट कर खुदा के लिए खड़ा हो जाता है। अरे उसे पतमस के उस आइलैंड में डाल दिया गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु को ठुकराया नहीं, क्योंकि उसका प्रेम था प्रभु यीशु के लिए।
आज मेरी प्रार्थना है, अगर आप इस वचन को सुन रहे, प्रभु में ऐसे वापस आ जाइए, that you may have that first love towards Jesus, that you may come back to Jesus. तो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि नहीं पास्टर, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी करना है ताकि जवान प्रभु में टिका रहे, मैं कहता कुछ नहीं, सिर्फ जीसस अगर उनके जीवन में आ जाए तो वो अपने आप टिक कर खड़ा हो जाएगा। हमें कोई स्पेशल मीटिंग की जरूरत नहीं है। मेरा प्रार्थना है आज जीसस आपके लिए रियल हो जाए, आज जीसस आपके लिए असली हो जाए, आज जीसस आपके लिए ट्रू हो जाए। And the day Jesus becomes true for you, real for you, everything will change. Everything will change. शिमशोन के लिए अब प्रभु वो नहीं रहा। शिमशोन के लिए अब प्रभु से बढ़कर शायद दलाइला बन चुकी थी। अगर वो प्रेम में परमेश्वर के टिका रहता तो शायद वो इन चीजों में नहीं गिरता, इन चीजों में नहीं गिरता। तो मैं आपको सिंपल क्यों दे रहा हूं आज, प्रभु में लौट आइए, प्रभु में लौट आइए, आराधना में लौट आइए, प्रभु की स्तुति में लौट आइए। सिंपल रखिए। हालेलुया। सुबह उठिए, खुदा का नाम उठाइए। हालेलुया। प्रभु की आराधना कीजिए। आमीन। प्रभु में ऐसे आ जाए जैसे सबको पता लग जाए कि आपको प्रभु से प्रेम हो गया है। हालेलुया। टुडे व्हाट इज गॉड, आज दुनिया क्या देखनी चाहती है? पता, दुनिया ये देखना चाहता है कि प्रभु का असली प्रेमी कौन है। हु आर द लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट? कौन प्रभु का प्रेमी है? हु आर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट?